नमस्कार, मैं हूं सिंपल मारुद्या और आप देख रहे हैं एमडीपी न्यूज़ 24। एमडीपी न्यूज़ 24 की एक खास पेशकश एक मुलाकात में आपका स्वागत है। नमस्कार। एक मुलाकात में आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं देवघर के एक अनूठे कलाकार से। देवघर में रहते हुए उन्होंने ख्याति राष्ट्रीय स्तर की पाई। दोस्तों, आप जिस लौकी को यानी कद्दू को सब्जी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तरकारी बनाते हैं, अब बनाने के क्रम में आप छिलके को निश्चित रूप से फेंक देते हैं। हमारे अनूठे कलाकार उस छिलके से एक से बढ़कर एक कलाकृतियाँ बनाते हैं, बना रहे हैं, और उन्हीं कलाकृतियों के लिए उनको राष्ट्रीय स्तर पर लोग जानते हैं, सम्मान दे पाते हैं। तो आइए हम बातचीत के क्रम में जानेंगे कि कौन कौन से सम्मान उनको मिले हैं और किस तरह से अपनी कलाकृतियों को बनाते हैं। तो आइए मिलते हैं मार्कंडे जजवारे जी, जिन्हें हम प्यार से पुटरूदा कहते हैं। आइए। तो एक मुलाकात में आपका स्वागत है। सबसे पहले ये जानना चाहें कि किसी भी क्षेत्र में कोई जब जाता है तो उसका कोई ना कोई एक कारण होता है। आप किस कारण से आए और कब आए इस क्षेत्र में? देखिए, बचपन से मुझे पता नहीं ईश्वर की देन है जो भी हो, मुझे इसमें बहुत मन लगता था। मिडिल क्लास से ही मैं जोसागढ़ स्कूल में पढ़ता था जी, वहीं से मैं ड्राइंग कुछ न कुछ करते रहता। इसी क्रम में मैं अपने घर में एक अलमीरा की दीवार में एक गणेश जी की आकृति बनाई जी। तो गणेश जी की आकृति जो मैं बचपन से देखता आया, यहाँ जो मूर्तियाँ बनती हैं लाल पेट वाले गणेश जी, बराबर पूजा देवघर में स्थानीय लोग करते हैं। उस लाल रंग का यूज मैं अपने माँ जो अलता लगाती थी पैर में जी, कुछ लोग धार्मिक में होता है अलता लगाने का, तो उस अलता से मैं वो गणेश जी का लाल पेट और बनाया, वो दंतमन को जोड़ के रस बनाया। तो मेरे पिताजी जब देखा तो वो काफ़ी खुश हुए और वो मेरे लिए कॉपी मोटा सा बनवा के लाए और बोले बेटा तुम इस कॉपी में जितना भी बना तो वहाँ से स्टार्ट हो गया। यानी आपके पिताजी ने आपकी इस कला को परखा, समझा, हाँ, और उसको प्रोत्साहित करने के लिए आपको एक कॉपी ड्राइंग की कॉपी दी। तो उसके बाद कारवा बल को मैंने बनाते गया। मैंने बनाई हुई सारी कलाकृतियाँ बाबू जी ले जाके लोगों को दिखाते थे, मेरा बेटा बनाया। तो इससे मैं आगे बढ़ते गया, बढ़ते बढ़ते जब देवघर कॉलेज गया जी, पहले जोसागढ़ी के बाद आर्मी स्कूल के बाद मैं वहाँ पास करके देवघर कॉलेज गया। देवघर कॉलेज की बड़ा अच्छा वाकया वहाँ के बता रहा हूँ जी। प्रोफेसर सी पोदार थे, चतुर्भुज पोदार जी, वो फिजिक्स के हेड ऑफ डिपार्टमेंट, वो क्लास ले रहे थे, मैं पीछे लास्ट बेंच में बैठ के ड्राइंग कर रहा था। उनकी नज़र पड़ी, वो समझ गए लड़का नहीं पढ़ रहा है, यूँ क्वेश्चन कर दिए तो जवाब नहीं दे पाया। कॉपी लेके गया, उन्होंने देखा। क्लास के बाद तुम कॉमर्स में आकर बहुत स्ट्रिक्ट थे। अब तो क्लास में जाने के बाद सारा लड़का लड़की सब बोला तुम गए जो गया उनके पास, आशा की बिक्री, अरे आप बड़ा मुस्कुराते, बोले आप बच्चों वो मुझे बैठाए, बड़ा अच्छा तुम करता है, अच्छी मुझे बहुत शौक है इसका, तो तुम कहीं जो क्लास लेते हो? अच्छा, ट्यूशन वगैरह?
ब्राह्मण साधारण परिवार से हूँ, बाबूजी सिनेमा में काम करते हैं, उस तरह का है नहीं वो क्लास। कोई बात नहीं, मैं जब क्लास लेता हूँ उस क्लास में तुम ज्वाइन करो, एक पैसा नहीं, 1 घंटा पहले आ जाता है, अब दोनों मिलकर ज्वाइन होता है। वो 1 घंटा पहले बुलाते थे, मैं जो बनाया वो भी बनाते थे, तो कुछ मिला उस समय मैं उनका शिक्षक था। 1 घंटा बाद वो मेरे प्रोफेसर, तब जाके वहाँ से इस शिक्षक आर्ट से मुझे वहाँ सपोर्ट ये मिला, जो फ्री में पढ़ने को मिला। एक डॉक्टर प्रोफेसर ललित सर थे इंग्लिश के, उन्होंने मुझे बहुत फ्री में सिखाया आर्ट को ले। वहाँ से फिर तब जाकर मैं कमर्शियल हो गया, बाबूजी की कमाई कम थी। उसके बाद वो कमर्शियल पेंटर स्कूल के ज़माने में ही आप कमर्शियल हो गए? हाँ, कॉलेज से कमर्शियल हो गए और एक दुकान खोला, बोर्ड ड्राइवर पेंटिंग सबका अपना काम स्टार्ट किया। कुछ ही दिनों में देवघर में फेमस आर्टिस्ट के बोर्ड लिखने वाले मेरा नाम चर्चा है। उसके बाद मैं दुकान में, आज मैं कह सकता हूँ देवघर में जितने भी आर्टिस्ट हैं हमसे जुड़िए, सारा आर्टिस्ट कोई नहीं कर सकता जो मैं कला निकेतन में नहीं सीखा। आज जितने भी कमाने खाने वाले सब मेरे यहाँ। अच्छा, कुडू का ये बताएं कि देवघर में आपकी ख्याति होगी, तो देवघर से बाहर आपकी ख्याति कैसे पहुंची, या देवघर के बाद कब और कैसे लोगों ने आपके बारे में जाना? जब मेरी लाइबिलिटी सारा खत्म हो गया, तीनों लड़की की शादी करा दी, लड़का को पढ़ा लिया, उसके बाद मैं कमर्शियल से लेके अपना स्टाइल चेंज किया, फाइन आर्ट की तरफ मैं अपना रुख किया। उसको करने के बाद चूँकि मेरा जो शिक्षा का क्षेत्र है कला का, मैं तो यही कहूँगा जो बैजनाथ यूनिवर्सिटी नाम है, बाबा मंदिर का प्रांगण, जी, यहीं पर जो भी मैं सीखा था मैंने सीखा। तो उनकी दी हुई जो कलाकृति जो थी, तो उसके बाद मैं जब अपना फाइन आर्ट की तरफ मूव किया, मैं सारा अपने दायित्व से निर्मित हो गया। उसके बाद मैं अपना रुख बड़े शहर में। अच्छा। मैं यहाँ से दिल्ली गया। अच्छा। अब दिल्ली में जाके बड़े बड़े आर्ट गैलरी को विजिट करने लगा। अच्छा। वहाँ लगने लगा जो कि यहाँ का जो कला है और हम लोग का जो कला है बहुत अंतर है। लेकिन पता नहीं इस ललित कला एकेडमी जो आपका साहित्य अकादमी वहाँ दिल्ली का मेन देवघर का राष्ट्रीय कला अकादमी, वहाँ के पेड़ के नीचे लॉन में मैं सोचता था और सोचता था कब मेरी कलाकृति यहाँ लगेगी। एक सपना सा लगता था जो मैं लगा पाऊँगा। तो इसी क्रम में जब मैं ट्रेन से आ रहा था वापस देवघर, मैंने देखा एक आदमी तानपुरा लेके सवार। वहाँ देखा ये तानपुरा में जो गोल शेप था कद्दू का था। वहाँ से दिमाग हिट हुआ जो कद्दू जब इतना टिकाऊ है, ये तानपुरा में लगा के यूज हो रहा है, इससे कुछ न कुछ काम किया जा सकता। वहाँ से मेरी एक नई सोच स्टार्ट हुई। वहाँ से मैं देवघर आया, फिर कद्दू का कलेक्शन शुरू किया, उस पर रिसर्च किया। ये तो सुनने के बाद बहुत कमजोर हो जाता है, ऐसे कद्दू दाने से टूट जाएगा। और फिर रिसर्च किया उसको कैसे किया जाए। उसको कद्दू का जो फल है कच्चा मैं तोड़ के जो लोग खा जाते हैं, उसका ऊपर वाला लेयर सूखने के बाद बहुत कमजोर हो जाता है। यदि उस प्लांट को छोड़ दिया जाए, प्लांट में कद्दू को छोड़ दिया जाए, जब तक वो प्लांट सूखेगा तब तक कद्दू उसी में रहे, तो कद्दू धीरे धीरे स्वतः वो कड़ा और उस कड़ा होने के बाद उसको सुखा के लोग उससे बिया निकालता है, तब उसका लेयर जो है ना वो ठोस होता है। तब मैंने वहाँ से कद्दू की मूर्तियाँ बनानी शुरू की। और दिल्ली के बहुत बड़ा आर्ट गैलरी है जहाँ के प्रेसिडेंट आज के पद्मश्री पद्म भूषण माननीय श्री दा विश्वदार जी, जिनकी बनाई मूर्ति पटेल जी का जो लगाया गया है चेन्नई में अहमदाबाद में,
उन्हीं की बनाई थी। वहाँ पर प्रेसिडेंट ऑल इंडिया फाइन आर्ट क्राफ्ट सोसाइटी, उस गैलरी में एनुअल एग्जीबिशन होता ऑल ओवर इंडिया के। फिर वहाँ तक पहुँचेंगे, लेकिन पहले ये जानना चाहेंगे कि जो कमर्शियल आर्टिस्ट का जो आपका फेज था, जो दौर था, वो कितने साल का था, कब से कब तक था? वो आपका कॉलेज लाइफ से 1978 से शुरू किया। अच्छा। कमर्शियल 1978 से लेकर आपका 2005 तक रही कमर्शियल में है। उसके बाद में अपना ड्राइंग क्लास स्टार्ट किया, बच्चों को सिखाना शुरू किया। ऐसे तो देवघर के जितने कमर्शियल आर्टिस्ट हैं मेरे यहाँ सीखे। उसके बाद फाइन आर्ट का क्लास में शुरू किया और वहाँ से पेंटिंग क्लास शुरू की और अपना ये मूर्ति क्लास स्टार्ट किया। तो दिल्ली गए, दिल्ली से आने के बाद कद्दू पे आपने रिसर्च किया, तो रिसर्च करने के बाद कद्दू वैसे कद्दू आपको कहाँ मिले और कैसे मिले? कद्दू के लिए देखिए आज मेरा क्रेज ऐसा हो गया है, किसी के आप ये कद्दू बड़ा फल हो जाता है तो वो आदमी खोज के आके हमको कहता है कि मेरे यहाँ कद्दू है, आप ले आइए, या खुद ब खुद पहुँचा देते हैं। देखिए कद्दू आपके काम में है, ये जो बड़ा वाला पीस है 95 पढ़ने चाहिए, एक शिक्षक है 95 पढ़ने सरकारी शिक्षक, वो ला के उन्होंने दिया, उसमें आपका बनेगा, ये इसमें कलाकृति बनेगी। तो इसके लिए मैं गांव घूमता हूँ, क्योंकि हमारा देवघर के नज़दीक में सब्जी उत्पादन का बहुत बड़ा मंडी सारवा है। सारवा के अगल बगल जो है ना बहुत सारे किसान सब्जी का काम करते हैं, जो कि देवघर लाते हैं। उसमें सारवा गया, सारवा जाने के बाद सारवा में जो बीज जो बेचता है, खाद बीज बेचता है, उससे संपर्क किया, बोला आपके यहाँ कद्दू का सबसे ज़्यादा बीज कौन खरीदते हैं? पता बताया, संजोग से हटिया था, हटिया को वो किसान मिल गया। अच्छा। उसको बोला भैया तो आपसे हमको कद्दू खरीदना है, आप कद्दू यहाँ हटिया में देख रहे हैं, यहाँ रेट है 5 रुपया, 10 रुपया जोड़ा और 12 रुपया 3 ठो, इससे आपको कद्दू बिक रहा है। तो आप ऐसा कीजिए, पूरा खेत छोड़ दीजिए, आपको मैं खेत में आपको तोड़ना नहीं है, खेत में सब्जी लगे कद्दू लगेगा, उसको छोड़ दीजिए, अंत तक जो 2 महीना 3 महीना का जिसका सीजन रहता है खेत में छोड़ देता, सारा कद्दू हम ले जाएंगे और एक पीस का 10 रुपया 12 रुपया हम देंगे, 5 रुपया में बेचते हैं, 12 रुपया देंगे। और सब लोग सुन के हंसने लगा, क्या कीजिएगा? तो मैं अपना कद्दू का मूर्ति सब दिखाया, मूर्ति बनाते हैं। वो किसान समझ में नहीं आया, फिर मैं उसको अग्रिम दे के बोला पूरा खेत छोड़ो, वो भी खुश हो गया, लोग काहे खेत से लाएंगे, आप धोएंगे बेचेंगे, हमारा खेत से ही बिक जाएगा। फिर हुआ समय आया, मैं ऑटो लेके गया, जिसमें माल होता है, पूरा खेत को तोड़वाया, उसका बिल हुआ 8-9 हज़ार रुपया बिल हुआ था। तो कद्दू लोड करके मैं शर्मा हटिया के पास आया, बीच के वाला के पास, सारा आदमी का कमेंट था ये को पागल है। तो आप कद्दू लेकर आए और आपने कलाकृतियों को गढ़ना शुरू किया। तो पहली प्रदर्शनी आपकी कहाँ लगी? तो मैं जब अपनी मूर्ति बनाई तो दिल्ली के ऑल इंडिया फाइन आर्ट क्राफ्ट सोसाइटी, वहाँ पर ऑल ओवर इंडिया के आर्टिस्टों के लिए हर साल एक वार्षिक प्रदर्शनी लगती है, जिसमें अवार्ड भी दिया जाता है, जहाँ चुनिंदा आर्टिस्टों की कलाकृति को वो लोग वहाँ प्रदर्शित करते हैं। तो मैं कद्दू का आर्ट बना के वहाँ जमा करने के लिए गया, तो पैक था, जब पैक खुला, पैक खुलते ही बहुत सारे आर्टिस्ट आए हुए थे अपनी अपनी कलाकृति को लेकर जमा करने के लिए। लेकिन चूँकि मेरा कद्दू का कुछ यूनिक था, अलग था, तो सारे आर्टिस्टों का घेरा हो गया, मेरा कलाकृति में खुला, सारे घूम घेर के देख रहे कि क्या है, कौन चीज़ से बनाया है, सब क्वेश्चन कर रहे। इसी बीच में आर्ट क्रिटिक कला समीक्षक बहुत बड़े RS यादव आज गुजर गए, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। वो भी थे, उन्होंने भीड़ देखा तो आए,
अब आते ही सबसे पहले पूछे कौन बनाया ये, तो सब बोला ये है। मेरे पीठ पर पूरा हाथ लेकर अपना शुरू किया। बोले बेटा तुम गलत चीज़ लाया है, आज तक हम नहीं लिखे थे, तो लिखते रहते बुला हुआ लिखते, बहुत अच्छा है, इसमें तुम लग रहे। तो वहाँ मैंने जमा किया और सिलेक्शन में पहली बार सिलेक्शन आया, पहली बार सिलेक्शन आया। उसके बाद 2-3 साल के बाद, तीसरा साल से मेरा वहाँ के बाद उस गैलरी में मैं लगातार। तो 21 साल की बात है जो पहली प्रदर्शनी? ये आपका 2008 में। तो कितनी आपकी कलाकृतियाँ लगी? हाँ, वहाँ देखिए बहुत सारे आर्टिस्टों का लिया जाता है, हर आर्टिस्ट का 1 या 2 आर्ट लिया जाता है, क्योंकि ऑल पूरे देश का आर्टिस्ट वहाँ जमा करते हैं। वो लोग सब मिला के मूर्ति कला में 100-150 मूर्ति कला लगाते हैं, 700-700 पेंटिंग लगाते हैं, इससे ज़्यादा वो लोग नहीं लेते, चुनिंदा लेकर लगाते हैं। तो मेरा हर बार 1 या 2 सिलेक्शन हुआ एनिमल में। उसके बाद में 2014 में वहाँ अपना सोलो शो किया। अच्छा। आईफेक्स में, आईफेक्स में जब शो किया तो वहाँ के एक और आर्ट क्रिटिक थे, वो भी आए थे, उन्होंने जो कि वो भी गुजर गए, उन्होंने भी देखा, उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया और मेरे कलाकृति को काफ़ी कलर न्यूज़पेपर में ऐसे जगह मिला। उसके बाद 2 साल वहाँ किया, 1 साल मैं 2 साल 1 साल ललित कला में किया अपना सोलो शो, जिसके समय मैं अपना शो जब करके बैठा हुआ था, बहुत सारे व्यूअर आ रहे थे। तो जब ललित कला के शो में बैठ के मैं अपना कुछ काम कर रहा था, 3 आदमी मेरे पास आए। और वो आते ही बोले, हाथ मिलाए, बोला ये आपका किया हुआ? बोला बहुत अच्छा काम है, हाथ मिलाया। लोग बैठ गए मेरे पास, बोले आपका कैटलॉग, कैटलॉग दिया, बोला कागज़ कलम होगा आपके पास? बोला है। तो निकालिए तो आप कागज़ कलम निकाले। तो उसके बाद उन्होंने कहा एक काम कीजिए, एक एप्लीकेशन आपको लिखना है टू दी एडिशनल डायरेक्टर दिल्ली दूरदर्शन न्यू दिल्ली, लिखिए जो कला परिक्रमा के लिए कवरेज के लिए मेरा ये एप्लीकेशन मैं दे रहा हूँ, और लिखिए जो मेरा शो यहाँ ललित कला में लगा हुआ है, आपके शो दिल्ली नेशनल के लिए इसका कवरेज किया है, दस्तखत कीजिए। वो करवा के वो कैटलॉग उसमें फिलअप करवाया, मेरे साथ साथ वो बोले चलिए आप दूरदर्शन गेट तक, ऑफिस के गेट तक पहुँचा कर मुझे बोला आप अंदर जाके एप्लीकेशन दिया। वो हमको अंदर करके वो लोग चले गए। नेक्स्ट डे, दूसरे दिन पूरी दूरदर्शन टीम मुस्कुराते हुए आए, 4-5 आदमी थे, इनका कैमरा मैन और 2-3 आदमी थे। बोला कि बहुत दिनों से हमने कला परिक्रमा का ये शो कवरेज कर रहे हैं, ये आपकी जो कलाकृति है पहली बार देखा, इसको यदि मैं कवरेज नहीं करता तो इस मेरे अपनी नौकरी के साथ मैं बेईमानी करता। मेरा जो प्रोटोकॉल है वो आपसे मैं कल करवा लिया, आज मैं आपका कवरेज करूँगा, आपका ये कला पूरा विश्व को आपको दिखाना। उन्होंने कवरेज किया, और जब ये टेलीकास्ट हुआ मुझे फोन से सूचना दिया गया, मैंने टीवी खोला, देखा, बहुत अच्छा कवरेज। तो आमतौर पर जो कलाकार होते हैं उनको आर्ट क्रिटिक है या जो पत्रकार होते हैं उनको जो है बहुत बनाना पड़ता है, लेकिन आप भाग्यशाली है कि आप ने 1-2 कला समीक्षक भी आपके पीछे आए और कलाकारों ने भी आपको अप्रिशिएट किया। जब भी एक दूसरे को अप्रिशिएट नहीं करते, प्रशंसा नहीं करते, इस मामले आप यहाँ तक कि ललित कला के थोड़े बगल में दिल्ली आर्ट कॉलेज है, दिल्ली आर्ट कॉलेज का प्रोफेसर आर्ट अपने स्टूडेंट को लाए वहाँ और सबको बोले देखो नया चीज़ है, इस पर तुम लोग व्याख्या लिखो। अब मेरे हर कलाकृति के पास 2-4 स्टूडेंट बैठ के घंटों तक लिखता है। उस समय आप समझिए पूरे देवघरवासी का प्रेम या भोलेनाथ के आशीर्वाद से मेरी कला के ऊपर इतनी बड़ी मैंने पहुँच वहाँ पर पहुँची। अच्छा, दिल्ली के बाद फिर
और किन किन शहरों का आपको प्रदर्शनी? दिल्ली के बाद देखिए रांची में जब आर्ट्रे हाउस को झारखंड सरकार आर्ट गैलरी के रूप में सेलेक्ट किया, तो उसमें झारखंड के पूरे आर्टिस्टों की कलाकृति को वहाँ जमा लिया गया और उसमें से बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट आए और उन्होंने उस आर्ट गैलरी के लिए सिलेक्शन का काम किया। खेल गांव में सारा आर्ट रखा हुआ था, खेल गांव में उसको सेलेक्ट किया गया जो किसकी किसकी कलाकृति को आर्ट हाउस में रखा जाएगा, जिसका उद्घाटन हमारे पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री प्रणब मुखर्जी करने वाले थे। तो उसके लिए उस कलाकृति के चुनाव में मेरी पत्नी से बनाए गए अष्टभुज गणेश को सेलेक्ट किया गया, जो आज भी उस गैलरी में रखा हुआ है। और उस प्रदर्शनी के उद्घाटन में उस गणेश जी की जो देखिए आप, प्रणब मुखर्जी जी कम से कम 10 मिनट खड़ा होके इस गणेश जी पर उन्होंने बहुत सारे कमेंट दिए, बहुत खुश हुए। आपके मुख्यमंत्री जी थे, सचिव थे, राज्यपाल थी, सब बहुत बड़े थे। तो आज वो वहाँ रखा हुआ है। और इसके अलावा मेरा एक जो सबसे पहले जो आपको बताया ऑल इंडिया फाइन आर्ट में सेलेक्ट हुआ था, वो आज लंदन में मूर्ति। वो उदय नारायण खवाड़े जी को जानते होंगे, जो सेंट्रल स्कूल में है दिल्ली में, बहुत बड़े पोस्ट पे है, शायद रिटायर कर गया था। तो उनका लड़का का दोस्त था, वो विदेश से फ़ोन किया था दिल्ली में, जो हम जा रहे हैं दिल्ली, हमको आर्ट गैलरी घूमना है। तो वो बोला आर्ट गैलरी घूमिए लेकिन मेरे पास कलाकृति सब है। तो वो फोटो देखा है विदेशी, तो वो कद्दू वाला मूर्ति वो वहाँ से खरीद के मेरा दिल्ली में रखा हुआ था, और वो आदमी खरीद के आज लेकिन कलाकार को कमर्शियल भी तो फायदे चाहिए, तो ये कैसे समन्वय कैसे हो जाए? कब से आपको फायदा होने लगा, ये आपकी किस्म कितने लगी? तो देखिए वहाँ से जैसे आर्ट्रे हाउस में जो गया था उसका भी हमको 50,000 मिला। और सबसे बड़े फायदा तो अभी मैं 12 और CCRT भारत सरकार केंद्रीय विभाग से, कला विभाग से सीनियर फेलोशिप अवार्ड हर महीने 20,000 रुपया भारत सरकार मुझे दे रही है। तो इस कलाकृति के बदौलत ही कितने साल के लिए? ये 2 साल के लिए है। इस फेलोशिप के दौरान आपको कितनी कृतियाँ बनानी, क्या क्या करना है उसमें? हमको कहा गया था जो आप जो भी काम करते हो उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के आप 6 महीना में भेज दें। तो 20 अगस्त के पहले तक मैं सारा रिपोर्ट बना के सबमिट कर चुका हूँ। 2017-18 के लिए मुझे मिला था जी, जो कंप्लीट हो गया है। मेरा फेलोशिप हर महीना आ रहा है। अच्छा, ये बहुत सारी बातों में ये है, लेकिन हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए आप अपनी कुछ कलाकृतियाँ दिखाएं। जरूर, कुछ तो आपके सामने में है, कुछ जो पड़ी हुई आप चलें तो देखा जी। अभी जो आपने देखा उसमें सबसे पहले आपने घड़ा का पिक्चर देखा। उस घड़ा को बनाने के लिए ये लकड़ी के बीट को मैं छोटा छोटा पीस किया है। छोटे छोटे पीस को लेके उसको मैं बनाया, आकार देके बना हुआ है। उसके बाद जितनी भी मूर्तियाँ हैं वो सूखे कद्दू से बनाया है। अभी
आपकी जो है अगली योजना क्या है, आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, मैं अपना जीवन कला के प्रति हमेशा समर्पित करता आ रहा हूँ। कला के लिए मैं हमेशा हर समय हर क्षण सोचते रहता हूँ। अंत में मुझे एक चीज़ पर मैंने विचार किया, काफ़ी लोगों को कहने के बाद, हमारे देवघर के और आर्टिस्ट भी इसमें लगे हुए थे। सब कोई चाह रहे हैं देवघर को एक आर्ट गैलरी जी। यहाँ की जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उसमें यदि आर्ट गैलरी बनाया जाए तो किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला। और सरकारी योजनाएं जितने भी है, यदि पुल बने या बिल्डिंग बने या कुछ भी बने, उसमें सारा आदमी को पर्सनल कुछ न कुछ फायदा है, जो भी हो। इसमें मैं सबके बारे में बोलना चाहूँगा, पदाधिकारी हो, नेता, जो भी इस लाइन, सबको अपना पर्सनल बेनिफिट। ये आर्ट गैलरी बनवाने में किसी को एक पैसा फायदा नहीं है, इसीलिए आज तक किसी ने भी देवघर के लिए आर्ट गैलरी के बारे में नहीं सोचा। कितनों के पास ये एप्लीकेशन दिया गया, मिन्नतें की गई देवघर को एक आर्ट गैलरी से, आज तक नहीं। एक बात यहाँ पे मैं जोड़ना चाहूँगा कि जबकि देवघर झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी होने का गौरव प्राप्त, लोग गौरव के साथ, गर्व के साथ बोलते हैं कि झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी है, उस राजधानी में गैलरी नहीं है। आज 16 कलाओं के मालिक साक्षात सिंह का निवास है, बोले ना। तो अंत में मैंने सोचा मैं अपने घर पे। अच्छा, आप आर्ट गैलरी की क्यों बात सिर्फ करते हैं? यहाँ कोई अच्छा ऑडिटोरियम नहीं है। हाँ, कोई ऑडिटोरियम जिसमें सही तरीके से संगीत का कार्यक्रम हो, नाट्य मंचन हो, इस तरह कहीं नहीं। वो इंडोर स्टेडियम में करा दिया जाता है, जो भी प्रोग्राम होता है इंडोर स्टेडियम में वहीं लगा के कोई छोटा सा प्रोग्राम करा के। तो आप क्या कहना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं सबसे पहले तो ऑडिटोरियम तो होना ही चाहिए, जिसमें 10 लोगों की बैठने की व्यवस्था हो, बढ़िया स्टेज हो, ग्रीन रूम हो, जो भी साधारण चीज़ होना चाहिए, वो भी नहीं है। इसके साथ साथ आर्ट गैलरी भी होना चाहिए। तो आर्ट गैलरी के बारे में मैं खुद, मेरा जो मकान है अपना बिलासी टाउन में मेन रोड पर स्थित है, अपने घर के प्रथम तल पे, मैं अपने जिसकी बदौलत मैं यहाँ तक पहुँचा, अपने बाबूजी की बदौलत, मैं उन्हीं के नाम से देवघर को एक प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ, विनायक आर्ट गैलरी, जिसकी तैयारियाँ मैंने पूरी कर रही थी। लाइट इंस्टॉलेशन वगैरह कर रहा था। इस बीच में आपका 22 मार्च से जो लॉकडाउन हो गया, सारा काम रुक गया है। ये सामान्य स्थिति होते ही मैं इस गैलरी का उद्घाटन करूँगा। इस गैलरी को उद्घाटन के लिए मैं देवघर के जितने भी आर्टिस्ट हैं उसको लेके मैं इसका उद्घाटन करूँगा। और आप गैलरी को आप देख सकते हैं, लाइट अरेंजमेंट कैसा है, पर आप दिखा सकते हैं गैलरी बना है। तो आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे थे देवघर के अनूठे कलाकार श्री मार्कंडेय जजवारे जी, यानी पुटरू दास। दोस्तों, बातचीत की अगली कड़ी में फिर हम एक नए मेहमान के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए मैं विदा दें। प्रणाम।